Welcome back, my dear students. I am Ishita, your English teacher. In the previous video, we covered the first half of the chapter. Today, we will dive into the second half. Before picking up where we left, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हो, पहले जाइए और पार्ट 1 देखिए, अदरवाइज आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा. Let us now explore the remaining story. When the first tree arrived at the carpenter's workshop, it was made into a feed box for animals. When का मतलब होता है जब. The first tree मतलब जो पहला पेड़ है. Arrived. To arrive का मतलब होता है पहुंचना. At the carpenter's workshop. देखिए WORK work SHOP shop workshop. वर्कशॉप का मतलब होता है कार्यशाला. It was made into a feed box for animals. फीड बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसमें जानवरों के लिए चारा रखा जाता है. तो इस पूरी लाइन का यह मतलब है कि जब पहला पेड़ बढ़ई की कार्यशाला में आया, जब जो पहला पेड़ है वो कारपेंटर की वर्कशॉप पे आया, तो उसे जानवरों के लिए चारा रखने वाला जो बॉक्स होता है उसमें बदल दिया गया. उसे जानवरों का जो चारा रखने वाला बॉक्स होता है वो बना दिया गया. He was then placed in a barn and filled with hay. barn का मतलब होता है खलिहान and filled students FILL. To fill का मतलब होता है भरना with hay HAY. हे का मतलब होता है सूखी घास. इस लाइन का ये मतलब है कि फिर उसे खलिहान में रखा गया और घास से भर दिया गया. मतलब उसे खलिहान में रख दिया गया और उस पे बहुत सारी सूखी घास डाल दी गई. That was not at all what he had prayed for. यह बिल्कुल भी वह नहीं था जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी, जो उसके ड्रीम थे. जैसा वो चाहता था वैसा तो ये कुछ भी नहीं हुआ. The second tree was cut and made into a small fishing boat. जो second tree था उसे कट किया गया and made into a small fishing boat. Small का मतलब होता है छोटी. Second tree है उसे भी काट दिया गया और उसे एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव बना दी गई. His dreams of becoming a mighty ship and carrying kings came to an end. His dreams मतलब जो उसके सपने थे of being a mighty ship, शक्तिशाली जहाज बनने के, और जो किंग्स हैं उनको ले जाने के, वो सारे came to an end. Came to an end का मतलब है खत्म हो गए, तो उसके सारे सपने टूट गए. The third tree was cut into large pieces and left alone in the dark. तीसरा पेड़ था उसे कट किया गया. कट का मतलब होता है काटा. उसे काटा गया into large pieces मतलब उसे बड़े टुकड़ों में काट दिया गया. And left alone in the dark. DARK. डार्क का मतलब होता है अंधेरा. उसे अंधेरे में अकेले छोड़ दिया गया. The years went by and the trees forgot about their dreams. Students, जो YEARS years का मतलब होता है साल, कि साल बीत गए. And the trees forgot about their dreams. जो वर्ड है FORGET. Forget का मतलब होता है भूल जाना. The trees forgot. जो पेड़ है वो भूल गए. About their dreams मतलब साल निकल गए काफ़ी और वो जो पेड़ है वो अपने सपनों के बारे में भूल गए. Then one day a man and a woman came to the barn. Then one day मतलब फिर एक दिन. A man का मतलब होता है एक आदमी और a woman का मतलब होता है एक औरत. तो एक आदमी और एक औरत खलिहान में आए. BARN barn का मतलब होता है खलियान. वे खलियान में आए. The woman gave birth and they placed the baby in the hay in the feed box that was made from the first tree. इन लाइंस को समझते हैं. Woman gave birth. Give birth का मतलब होता है जन्म देना. तो यहाँ लिखा है the woman gave birth मतलब औरत ने जन्म दिया. And का मतलब होता है और. They placed the baby. उन्होंने बच्चे को रखा in the hay. सूखी घास को हम बोलते हैं हे. उन्होंने बच्चे को सूखी घास के ऊपर रखा
इन द फीड बॉक्स था जिसमें वो चारा रखते थे, तो उस बॉक्स में सूखी घास के अंदर ही उन्होंने बच्चे को रखा। दैट वॉज मेड फ्रॉम द फर्स्ट ट्री। और जो फीड बॉक्स था वो किससे बना था? वो बना था उस पहले पेड़ से। द मैन विश्ड। स्टूडेंट्स, WISH, विश का मतलब होता है इच्छा। दैट he had a crib for the baby, but this would have to do। इस लाइन का ये मतलब है कि आदमी की इच्छा थी कि उसके पास बच्चे के लिए पालना हो। अब देखो, कोई छोटा बेबी होता है ना, तो उसे हम किस में लेटाते हैं? उसे हम एक पालने में रखते हैं, एक पालने में लेटाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब बेबी हुआ तो उसे भी पालने में रखना था, पर उनके पास तो क्रिब, CRIB, क्रिब था ही नहीं, तो उन्हें ऐसे ही काम चलाना पड़ा। क्रिब का मतलब होता है पालना। The tree could feel the importance of this event and knew that he had held the greatest treasure of all time. The tree could feel। Students, to feel का मतलब होता है महसूस करना। तो जो पेड़ है वो महसूस कर सकता था the importance का मतलब होता है महत्व ऑफ दिस इवेंट का मतलब है घटना, कि इस घटना की जो महत्वता है, इस इवेंट की जो इम्पोर्टेंस है, उसको वो फील कर सकता था। एंड न्यू मतलब वो जानता था दैट ही हैड हेल्ड द ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, ट्रेजर ऑफ ऑल टाइम। स्टूडेंट्स, TREASURE, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो इस लाइन का ये मतलब है कि वो जो पेड़ है वो जानता था कि उसके पास अब तक का सबसे बड़ा खजाना है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो बेबी है वो जीसस क्राइस्ट है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, जो जीसस क्राइस्ट है, ही वॉज बोथ गॉड्स सन एंड गॉड हिमसेल्फ। तो इसलिए जो ये पेड़ है बहुत अच्छा महसूस कर रहा है और ये जानता है कि उसके पास सबसे बड़ा खजाना है। भगवान तो सबसे ऊपर है, उनसे तो बड़ा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत ही खुश है। Years later, a group of men got in the fishing boat made from the second tree। सालों बाद अ ग्रुप ऑफ मैन, मतलब ग्रुप का मतलब होता है समूह, एक पूरा जो ग्रुप है आदमियों का, दे गॉट इन द फिशिंग बोट मेड फ्रॉम द सेकेंड ट्री, कि जो एक ग्रुप है आदमियों का वो उस बोट में बैठे, उस बोट में सवार हुए जिस बोट को बनाया गया था फ्रॉम द सेकेंड ट्री। जो सेकेंड ट्री था उससे एक बोट बनाई गई थी, फिशिंग बोट, तो उसी बोट में ये ग्रुप ऑफ मैन सवार हुए। वन ऑफ देम वॉज टायर्ड, उनमें से एक, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, वॉज टायर्ड, TIRED, टायर्ड का मतलब थका हुआ। उनमें से जो एक आदमी था वह थक गया था। एंड वेंट टू स्लीप, और वो सो गया। वाइल दे वर आउट ऑन द वाटर, जब वे पानी पर थे, अ ग्रेट स्टॉर्म अरोज एंड द ट्री डिडंट थिंक ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द मेन सेफ। जब वो पानी में थे, अ ग्रेट, एक बहुत ही बड़ा, स्टॉर्म का मतलब तूफान, अ ग्रेट स्टॉर्म अरोज मतलब एक बड़ा सा तूफान आया। एंड द ट्री डिडंट थिंक ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, जो पेड़ है उसे लगा कि वो इतना मजबूत नहीं है, टू कीप द मैन सेफ, SAFE, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। जो पेड़ है उसने ऐसा सोचा कि वो इतना मजबूत नहीं है कि वो आदमियों को सुरक्षित रख सके। द मैन woke the sleeping man, जो लोग थे वहाँ पर उस बोट में, उन्होंने सोए हुए आदमी को जगाया। एंड he stood and said, वो खड़ा हुआ और बोला, पीस। स्टूडेंट्स, PEACE, पीस का मतलब होता है शांति। तो वो जो सो रहा था आदमी वह खड़ा हुआ और उसने बोला शांति। एंड द स्टॉर्म स्टॉप्ड, और जो तूफान था वो थम गया, वो रुक गया। एट दिस टाइम, इस समय, द ट्री न्यू दैट ही हैड कैरिड द किंग ऑफ किंग्स इन इट्स बोट, और इस समय जो पेड़ है उसे पता लगा, उसने जाना दैट ही हैड कैरिड
कि उसने राजाओं के भी जो राजा है उनको अपनी नाव में ले लिया है, कि वो लेके जा रहा है किसको, किंग ऑफ किंग्स, मतलब जो बहुत सारे राजाओं की भी जो राजा है वो उनको अपनी बोट में लेके जा रहा है। अब देखो रूलर्स है ना, किंग्स हैं, लेकिन उन सब के भी किंग कौन है, उन सब के भी किंग है हमारे भगवान। तो जो भगवान है वो सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर उसको रियलाइज हुआ। सो स्टूडेंट्स, इस इंसिडेंट से भी हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि वो जो सोया हुआ आदमी था वो जीसस क्राइस्ट थे। क्योंकि देखो, अब हम जैसे नॉर्मल इंसान कहीं खड़े हो जाए और तूफान चल रहा है और हम उसको बोले शांति, तो क्या रुकेगा वो? नहीं। लेकिन जो भगवान है वो बोलेंगे तो कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकती है। Finally, someone came and got the third tree. Students, तो अब आप ये देख सकते हो कि कैसे जो 2 पेड़ थे उनकी ड्रीम्स पूरी हो गई। अब थर्ड ट्री की बारी आई है, तो कोई आया, जो वर्ड है COME, टू कम। कम का मतलब होता है आना, और केम जो है वो कम की सेकेंड फॉर्म है। तो कोई आया एंड गॉट द थर्ड ट्री, और उसने तीसरा पेड़ ले लिया। He was carried through the streets as the people mocked the man who was carrying him. He was carried through the streets. इस लाइन का ये मतलब है उसे सड़कों पे ले जाया गया। The people mocked the man. MOCK, mock. To mock का मतलब होता है मजाक उड़ाना। Mocked जो है वो mock की सेकेंड फॉर्म है, और mocked का मतलब होता है मजाक उड़ाया। तो जब वो आदमी उस तीसरे पेड़ को सड़क पे लेके जा रहा था तो लोग उस आदमी पे हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। When they came to a stop, the man was nailed to the tree and raised into the air to die at the top of a hill. When का मतलब होता है जब। They came to a stop. Stop का मतलब होता है रुकना। जब वे रुके, the man was nailed. NAILED, nailed. नेल्ड का मतलब होता है उसे कीलों से ठोक दिया गया। टू द ट्री एंड रेज्ड इन द एयर। रेज्ड मतलब उसको उठाया गया हवा में। टू डाई, मरने के लिए। डाई, DIE। टू डाई का मतलब होता है मरना। एट द टॉप ऑफ अ हिल। टॉप ऑफ अ हिल का मतलब पहाड़ी की चोटी पर। तो इस पूरी लाइन का यह मतलब है कि जब वे रुके तो उस आदमी को पेड़ पर कीलों से ठोक दिया गया और उसे एक पहाड़ी की चोटी पर मरने के लिए हवा में उठा दिया। When Sunday came, जब संडे आया, the tree came to realize that he was strong enough to stand at the top of the hill and be as close to God as was possible. अब यही उसकी इच्छा थी, जो थर्ड ट्री था उसकी यही विश थी, उसकी यही ड्रीम्स थे। तो वैसा ही हुआ कि जब संडे आया, द ट्री केम टू रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना। थर्ड पेड़ को रियलाइज हुआ दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, वो काफ़ी मजबूत है, वो पर्याप्त मजबूत है। टू स्टैंड एट द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के चोटी पर खड़े होने के लिए काफ़ी मजबूत है। एंड बी का मतलब होता है होना, एंड बी एज क्लोज टू गॉड एज वॉज पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब संभव, जितना भी पॉसिबल था, जितना भी संभव था वो भगवान के करीब हो सका। क्लोज टू गॉड मतलब भगवान के करीब। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। जीसस हैड बीन क्रूसीफाइड ऑन हिम। CRUCIFY, क्रूसीफाई। क्रूसीफाई का मतलब होता है टू किल somebody by nailing or tying him or her to a cross। हिंदी में इसका मतलब है किसी को सूली पर चढ़ाकर मारना। आप सभी को पता है क्रॉस का साइन कैसे होता है। क्रॉस का साइन होता है इस तरह से। इस पर जीसस क्राइस्ट को कीलों के साथ टांग के मार दिया गया था। तो इन लाइन्स से हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे कि हमको पता है जो जीसस क्राइस्ट हैं वो खुद ही एक गॉड है और उन्हें गॉड्स सन भी कहा जाता है। थर्ड ट्री था, उसकी भी यही विश थी सबसे ग्रेटेस्ट ट्री माना जाए और वो सबसे टॉलेस्ट और स्ट्रेटेस्ट ट्री हो और वो भगवान के एकदम करीब हो। तो जीसस क्राइस्ट को तो उसी पे ही नेल किया गया था, उसी पे ही टंगा कर मारा गया था, तो वो भगवान के करीब भी था। और यहाँ पर जैसे कि लाइंस में लिखा गया है एट द टॉप ऑफ द हिल, उसे पहाड़ी की चोटी पर एकदम ऐसे रेस कर दिया गया था इन द एयर। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज
that when things don't seem to be going your way, always know that God has a plan for you. इस कहानी की यह सीख है that का मतलब होता है कि when things don't seem, when का मतलब जब, things मतलब चीज़ें, don't seem मतलब नहीं लगती, to be going your way, इसका ये मतलब है कि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती, always का मतलब होता है हमेशा, know that God has a plan for you, तो हमेशा यह जान ले, हमेशा ये याद रखें कि जो भगवान हैं उनके पास आपके लिए कोई ना कोई प्लान है, उन्होंने आपके लिए कोई ना कोई प्लान सोचा हुआ है. इफ़ यू प्लेस योर ट्रस्ट इन हिम, अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं, ही विल गिव यू ग्रेट गिफ्ट्स, तो भगवान आपको बहुत सारे बड़े बड़े ग्रेट मतलब महान गिफ्ट्स देंगे. स्टूडेंट्स, मैं इस पैराग्राफ में एक चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ. देखो, यूजुअली जब हम ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं तो हम लिखते हैं हिम, है ना. तो इसमें जो एच लेटर होता है वो स्मॉल लिखते हैं हिम, लेकिन यहाँ पर देखो हिम में जो एच लेटर है वो कैपिटल एच लिखा हुआ है, स्मॉल एच नहीं लिखा हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हिम है वो भगवान के लिए यूज़ किया गया है. और देखिए, जब कभी फुल स्टॉप आए तो उसके बाद हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन देखो यहाँ पर तो कॉमा है, फिर भी ही का जो एच है वो कैपिटल लिखा हुआ है. तो ये ही जो है वो भी भगवान को डिनोट कर रहे हैं हम. जो भगवान है वो सबसे ऊपर है, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर हिम और ही का जो एच है वो कैपिटल लिखा हुआ है. These are the small details जो आप सभी को अपने माइंड में रखनी है. Each of the trees got what they wanted. जो हर एक पेड़ है उसको वह मिला जो वो चाहता था. जैसे जो फर्स्ट ट्री था वो एक ट्रेजर चेस्ट बनना चाहता था, वैसा ही हुआ जीसस क्राइस्ट तो भगवान है. जब जो फर्स्ट ट्री है वो फीड बॉक्स बना तो उसमें जीसस क्राइस्ट को रखा गया, तो जो फर्स्ट पेड़ है वो ट्रेजर चेस्ट बन गया. और जो सेकेंड ट्री है वो क्या चाहता था? आपको याद होगा, वो एक माइटी शिप बनना चाहता था और वो किंग्स और क्वींस को पूरे वर्ल्ड में घुमाना चाहता था. तो हुआ क्या? किंग्स और क्वींस नहीं बल्कि किंग ऑफ किंग्स जो थे, मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे, वो उसकी बोट में बैठे. और जो तीसरा पेड़ था वो सबसे टॉलेस्ट होना चाहता था और भगवान के क्लोज होना चाहता था. तो वैसा ही हुआ जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, जब वो जीसस क्राइस्ट के सबसे ज़्यादा क्लोज था और उनको एक पहाड़ की चोटी पे ऊपर रेस किया गया, तो वो टॉलेस्ट भी हुआ और भगवान के क्लोज भी हुआ. तो इस तरह से उन तीनों पेड़ों की जो ड्रीम्स थी वो पूरी हुई. जस्ट नॉट इन द वे दे हैड इमेजिन्ड, मतलब कि वो उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी तो हुई पर उस तरह नहीं जैसे उन्होंने सोचा था. वी डोंट ऑलवेज नो वॉट गॉड्स प्लान्स आर फॉर अस. हम हमेशा यह नहीं जानते कि भगवान ने हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ है. वी जस्ट नो दैट हिज वेज आर नॉट आवर वेज. हम बस इतना जानते हैं कि जो उनके वेज हैं, मतलब जो उनके तरीके हैं, देखो यहाँ पर भी जो हिज है उसका एच कैपिटल लिखा हुआ है, मतलब कि जो भगवान के तरीके हैं, जो भगवान के वेज है वो हमारे तरीके नहीं हैं. बट हिज वेज आर ऑलवेज द बेस्ट. लेकिन जो उनके भगवान के तरीके होते हैं वो हमेशा सबसे अच्छे होते हैं. तो हमें कभी भी होप्स नहीं हारनी चाहिए, हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए. जो हमारी ड्रीम्स है वो सारी की सारी पूरी होती है, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से हमने सोचा है. भगवान ने हम सभी के लिए कुछ ना कुछ प्लान्स बना रखे हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमें मिलती जाती है और जो हमारे सारे ड्रीम्स हैं वो पूरे होते रहते हैं.